हाय, दिस इज रुद्र शेखावत। आई एम सेंडिंग यू द लोकेशन। वहां मिलो मुझे। पीहू 5 साल की है। मुझे कोई ऐसा चाहिए जो पीहू का 24 घंटे ख्याल रख सके। वैसे घर में सब उससे बहुत प्यार करते हैं, सब उसका ख्याल रखते हैं, लेकिन तब भी कोई ऐसा जो पीहू को स्पेशल अटेंशन दे सके। शेफाली। मैं समझती हूँ रुद्र, तुम भी जानते हो तुम्हारी फैमिली के लिए मैंने हर बार एक्स्ट्रा एफर्ट्स ही डाले। आज तक मेरी ही एजेंसी से सारी नैनीज गई हैं तुम्हारे पास, मगर मुझे लगता है कि पीहू को कोई नानी की नहीं, एक गवर्नेंस की जरूरत है। पीहू के फादर का फोन है। हाँ सर, मैं आपको फोन करने ही वाला था। मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी थी। पीयू की वो टीचर मुझे गवर्नेंस के तौर पे चाहिए। आप किस टीचर की बात कर रहे हैं? मिस प्रियांजलि। सर, मुझे नहीं लगता कि प्रियांजलि वहां जाएगी। क्या हुआ सर? पीयू के फादर उसकी गवर्नेंस के लिए तुम्हें नोएडा बुलाना चाहते हैं। मैंने मना कर दिया। ठीक किया ना मैंने? जी सर, आपने बिल्कुल ठीक किया। मैं अपनी पूरी जिंदगी में नोएडा कभी नहीं जाऊंगी। Now what, रुद्रा? पीयू की वो टीचर जिसने पीयू की जान बचाई थी, जान बचाने के लिए मैंने उसको 5 लाख का चेक दिया था। उसने चेक लेने से मना कर दिया, चेक फाड़ के फेंक दिया। कहती है ये उसकी जिम्मेदारी थी, किसी की जान बचाने के लिए वो पैसे नहीं लेती। कोई भी ऐसा नहीं करता है जो प्रियांजलि ने किया। लोग पैसे के पीछे भागते हैं, पर प्रियांजलि ने तो इजीली वो 5 लाख का चेक रिफ्यूज कर दिया। और आज के जमाने में ऐसा कोई करे, इट्स अनबिलीवेबल रुद्रा। अपनी जान पर खेलकर एक अनजान बच्ची को बचाना और फिर पैसे ठुकराना। आई एम टेलिंग यू, ये प्रियांजलि काफी स्पेशल है। आई थिंक वही पीहू के लिए बेस्ट गवर्नेंस रही। पीहू के पापा पीहू से बहुत प्यार करते हैं, अब समझी? हाँ समझी प्रियांजलि मैम। एक्सक्यूज मी, प्रियांजलि आप हैं? जी। ये हमारी कंपनी की तरफ से 1 करोड़ का डोनेशन। उसी स्कूल के लिए जो आप अंडर प्रिविलेज किड्स के लिए प्लान कर रही हैं। आपको हम पीहू की गवर्नेंस अपॉइंट कर रहे हैं। उसके लिए नोएडा में आपको 6 महीने रहकर पीहू की देखभाल करनी होगी। So here you go. नहीं, मैं नोएडा नहीं जाऊंगी। एक्सक्यूज मी, नोएडा का नाम सुन रहे, इससे क्या हो गया? अब प्रियांजलि,
ये हमारी कंपनी की तरफ से 1 करोड़ का डोनेशन, मगर हमारी एक शर्त है, ये डोनेशन आपको तभी मिलेगा जब आप पीहू के फादर की डिमांड पूरी करेंगे। उसके लिए नोएडा में आपको 6 महीने रहकर पीहू की देखभाल करनी है। उसके लिए नोएडा में आपको 6 महीने रहकर पीहू की देखभाल करनी है। प्रियांजलि, क्या हुआ प्रियांजलि? तो इस तरह से वहां से चली क्यों आई? अरे मेरी बात तो सुन, तुझे पता है ना कितनी बड़ी फंडिंग मिल रही थी, सारे एक्सपेंसेस कवर हो जाते और हमें दूसरे इन्वेस्टर ढूंढने की जरूरत भी नहीं पड़ती। तुम नहीं समझोगी शिल्पा। मैं नहीं समझूंगी? प्रियांजलि, गरीब बच्चों के लिए स्कूल बनाने का सपना तुमने देखा था और हम सब जुड़ गए। तुम्हें पता है ना कितने समय से हम दर दर भटक रहे फंड्स के लिए, और आज जब फंड सामने से चलकर आ रहे हैं तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? तुम क्यों मना कर रही हो? ऐसे मुंह मत फेरो, मुझसे बात करो। जब कोई तुम्हारे साथ खड़ा नहीं था ना प्रियांजलि, तब हम थे, ये स्कूल था, ये बच्चे थे। पूरा सिस्टम तुम्हारे खिलाफ था, पर इस स्कूल ने तुम्हें खड़ा होने का मौका दिया। यहाँ के बच्चों ने, टीचर्स ने, स्टाफ ने, एक क्रिमिनल होने के बावजूद भी तुम्हें प्यार थी। मेरा मतलब बस 6 महीने की तो बात है। बात सिर्फ 6 महीने की नहीं है। मैं नोएडा में 1 मिनट के लिए भी अपने कदम नहीं रखूंगी। क्यों? क्या है ऐसा नोएडा में? क्योंकि नोएडा में मेरा अतीत है। तुम अपने अतीत से भाग सकती हो प्रियांजलि, पर क्या तुम उन बच्चों के भविष्य से भी भाग जाओगी? जिंदगी में कुछ फैसले अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए लेने पड़ते हैं प्रियांजलि। गरीब बच्चों का भविष्य तेरे फैसले पर टिका है प्रियांजलि। उनके भविष्य के खातिर प्लीज बस 6 महीने के लिए जॉब कर ले। नोएडा में मेरा बुरा अतीत है और मैं नोएडा कभी नहीं जाऊंगी। ठीक है, मैं समझ सकती हूँ कि तुम्हारी कोई मजबूरी होगी। एक्चुअली इतने सालों बाद सारे गरीब बच्चों के लिए एक उम्मीद की किरण जागी थी, इसलिए आई जस्ट गॉट कैरिड अवे। बट ठीक है, इट्स ओके।